पूज्य राधा बाबा कहते हैं, प्रेम की सब अवस्था ऊंचे से ऊंचे भावों का विकास श्री राधा रानी में होता है। रस शास्त्र के पंडितों ने तथा भावुक अनुभवी वैष्णवों ने इन बातों की विस्तार से आलोचना की है। उसी प्रेम की एक अवस्था का नाम है प्रेम वैचित्र्य। इसका प्रकाश प्राय राधा रानी में ही होता है तथा उनकी अष्टसखियों में भी होना संभव है। इसमें होता यह है कि श्री कृष्ण पास में रहते हैं और राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की गोद में सिर रखकर लेटी रहती है, पर उन्हें यह भान होने लग जाता है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं और रोने लगती है। इतनी व्याकुलता हो जाती है कि फिर सर्वदा मरण की सी दशा उपस्थित हो जाती है। श्री कृष्ण की गोद में रहकर ही ऐसी दशा होती है। श्री कृष्ण ये देखकर आनंद निमग्न होते हैं तथा राधा की अतुलीय दशा का आस्वादन लेते हैं। रासलीला में सब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण राधा रानी को एकांत में ले चले। वे दो ही रह गए और उच्चतम प्रेम को तरंग का प्रवाह आरंभ हुआ। श्लोक में उसका संकेत श्री सुखदेव जी देते भी हैं। इसके बाद अति उच्च अवस्था मान की अवस्था प्रारंभ हुई। ये मान यहाँ का निकृष्ट अभिमान नहीं है। लोग सोचते हैं कि राधा रानी के अभिमान कर लिया इसलिए श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, पर वहां तो बात ही अत्यंत विचित्र हुई। यह मैं केवल अपने अनुभवहीन ज्ञान पर नहीं कह रहा हूं। परम राग मार्गीय भक्त सनातन गोस्वामी जी को इस लीला का संकेत प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी रास की टीका में इसका संकेत भी किया। अस्तु प्रेम को उच्चतम अवस्था बढ़ते बढ़ते वैचित्र्य की अवस्था आरंभ हो जा गई और राधा रानी ठीक श्री कृष्ण के पास रहकर भी अनुभव करने लगी कि श्री कृष्ण मेरे पास नहीं है। हा नाथ, रमण, प्रेष्ठ आदि उस प्रेम वैचित्र्य की अवस्था है। वहाँ श्री कृष्ण की गोद में लेटी हुई हैं राधा रानी और ये श्लोक कह रही हैं और श्री कृष्ण आनंद में डूब रहे हैं। श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती है। उसी क्षण गोपियाँ खोजती हुई वहाँ आ पहुँचती हैं। श्री कृष्ण को उनकी आहट मिल जाती है और इसके पहले ही वे राधा रानी को सचेत कराकर दूसरी अवस्था में ले चलें, उन्हें गोपियाँ दिखने लग जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण वहीं वृक्ष की आड़ में खड़े हो जाते हैं और गोपियाँ आती हैं। श्री राधा रानी को मूर्छित अवस्था में पाती हैं, उनको चेत कराती हैं। राधा रानी समझती है कि श्री कृष्ण मुझको छोड़कर बहुत पहले चले गए, पर श्री कृष्ण तो उन्हें अभी अभी छोड़कर गए हैं। इसके पहले तो प्रेम वैचित्र्य के कारण वे वियोग का अनुभव कर रही थी। ये अत्यंत ऊंचे स्तर के प्रेम की बात है जिसका विकास श्री प्रिया जी में होता है। हम लोग तो केवल एक अत्यंत निम्न स्तर में भी जा पहुँचे तो जगत की सभी पारमार्थिक स्थितियाँ उनके सामने फीकी हो जाती हैं। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक सखियों के साथ और एक सखियों की उपस्थिति में, और दूसरी केवल दो के बीच में जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा ही दो ही रहते हैं। प्रेम के ऊंचे ऊंचे स्तरों का विकास जब दो रहते हैं तब होता है। उनसे कुछ का आस्वादन अर्थात दर्शन मंजरियों को, दासियों को, सहेलियों को और सखियों को निकुंज छिद्रों से होता है और कुछ का तो बिल्कुल ही नहीं होता। ऐश्वर्य गुण, ज्ञान आदि समस्त भगवत्ता राधा रानी में ज्यों की त्यों रहती है, पर मुग्धता का इतना सुंदर आवरण वे अपनी इच्छा से ही धारण किए रहती है कि लीला का अनुपम सर्वदा सब ओर से अनुपम हो जाता है। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।